हमारी परंपराएं दर्शन करती हैं नारी के रूप में। नारी को देवी तुल्य कहा गया। पुराणों में कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता जब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई तो ये तीनों देवता प्रगटे, और प्रकट होने के बाद ब्रह्मा को तो काम दिया गया था कि आप सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि का निर्माण करो। करना तो चाहते हैं सृष्टि का निर्माण, पर शक्ति नहीं है, शक्ति ज्ञान शक्ति नहीं है। करने की इच्छा है कि सृष्टि का निर्माण कर दूं, पर वो बल नहीं, वो शक्ति नहीं, तो कुछ नहीं कर पा रहे। तीनों देवता अपनी जगह पर खड़े हैं और उतने में ही एक अलौकिक रूप में एक ऊर्जा उनके सामने प्रकट होती है, एक ऊर्जा। और जब ऊर्जा को देखा तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता समझ गए कि यही हमारा मूल स्रोत है। ये जो ऊर्जा है जिसे हम देख पा रहे हैं, यही हमारा मूल स्रोत है, यही हमारा मूल है। इसी ऊर्जा से शायद हम प्रकटे हैं। माँ भगवती का जब रूप देखा तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश समझ गए कि शायद ये वही ऊर्जा है जिनसे हम भी प्रकट हैं। और जब भगवती को देखा तो मां भगवती ने कहा कि चलो तीनों में से कोई एक मेरी स्तुति कर लो। ब्रह्मा, तुम चाहो तो तुम स्तुति करो, विष्णु तुम चाहो तो तुम स्तुति करो। भगवान शंकर को कहने लगी कि अगर तुम चाहो तो तुम भी करो स्तुति, पर हिम्मत नहीं है, क्योंकि शक्ति नहीं है ना, ज्ञान शक्ति नहीं है, कोई शक्ति है ही नहीं। जब शक्ति की आराधना कभी किया नहीं तो शक्ति कैसे प्राप्त हो? कभी आराधना की नहीं। तीनों तो मान बैठे कि हम तीनों ही सृष्टि में हैं, चौथा कोई है ही नहीं। जब ऊर्जा प्रकट हुई तब ज्ञान हुआ कि हम करना तो चाहते हैं सृष्टि की रचना, पर रचना करने के लिए, निर्माण करने के लिए, सृष्टि का सृजन करने के लिए शक्ति का होना आवश्यक है, शक्ति का होना। तो ब्रह्मा ने तो नीचे सिर कर लिए और विष्णु जी करना चाहते हैं, पर भयानक विकराल रूप में मां भगवती थी, एक विराट ऊर्जा के रूप में, लौकिक रूप में। तो भयभीत होकर कुछ नहीं बोल पा रहे। भगवान शंकर ने सोचा कि चलो मैं स्तुति करूं, पर भगवान शंकर ने कह दिया कि हे भगवती, मैं स्तुति तो कर लूंगा, मैं करना चाहता हूं, मैं आपकी स्तुति करूंगा, पर बदले में आप क्या दोगे? तब मां भगवती कहती हैं कि शंकर, अगर जो कुछ तुम्हें मुझ में श्रेष्ठ लगता हो, अद्भुत लगता हो, अलौकिक लगता हो, कुछ बहुत अच्छा लगता हो, तो मांग लेना। जो भी अच्छा लगे, जो भी अलौकिक लगे, जो भी अद्भुत लगे, जो भी श्रेष्ठ लगे, बस मांग लेना, जो अच्छा लगे मांग लेना। भगवान शंकर ने स्तुति की, भगवती प्रसन्न भी हुई, और फिर भगवान शंकर ने मांग लिया। भगवान, ये जानकर आप हैरान होंगे कि भगवान शंकर ने क्या मांगा। भगवान शंकर ने जब भगवती को देखा तो भगवती के मस्तक में जो तीसरा नेत्र था, तीसरा नेत्र, उसको देख करके भगवान शंकर बोले कि
माँ भगवती, ये मुझे बहुत अद्भुत लगा और अलौकिक लगा, बहुत अद्भुत है, ये तीसरा नेत्र आप मुझे प्रदान कर दिए। और माँ भगवती ने फिर तीसरा नेत्र शंकर जी को दिया। और यहां से भगवान शंकर त्र्यंबकम, 3 आंखें वाले, तीसरा नेत्र भगवती का दिया हुआ है। और जब तीसरा नेत्र ले तो लिया, पर भगवती को भी मालूम है कि तीसरा नेत्र कोई साधारण नेत्र नहीं है, साधारण नेत्र नहीं। तीसरा नेत्र तो संहार है, अगर खुल जाए तो सब कुछ जलाकर भस्म कर दे, सब कुछ पलट दे। तीसरा नेत्र प्रलयकारी है, चाहे तो प्रलय कर दे। भगवती समझती हैं, पर भगवान शंकर को तीसरा नेत्र का गुण नहीं मालूम ना। पहली बार लिया तीसरा नेत्र, तो 2 आंखों से तो भगवान सोच रहे हैं कि इन 2 आंखों से बहुत देखा मैंने संसार को, लोगों को, ये तीसरा मिला है, तीसरे से देखूं तो ये तीसरे नेत्र से कैसा दिखता है। तो भगवती सामने खड़ी थी और सामने ही तीसरा नेत्र भगवान शंकर ने खोल दिया। और जैसे ही तीसरा नेत्र खोला तो भगवती ही भस्म। तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र है, परम ज्ञान का नेत्र। अगर वो तीसरा खुल जाए तो फिर सांसारिक जो वस्तुएं हैं ना, क्योंकि भगवती लौकिक रूप में थी, सांसारिक रूप में थी, तो जब परम ज्ञान का नेत्र खुल जाता है तो फिर तो सही में सब कुछ भस्म हो जाता है, फिर कुछ बचता नहीं। जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है तो भस्म तो होना ही था, क्योंकि लौकिक रूप में माँ भगवती प्रकट हुई थी, तो लौकिक रूप भस्म हो गया। तीसरा नेत्र खुला तो लौकिक रूप भस्म हो गया। और जब भस्म कोई चीज हो जाती है तो नीचे ढेर बन जाता है, विभूति का ढेर बन गया। और फिर उसी विभूति से एक पिंड बना, 3 पिंड बनाए गए, एक पिंड का 3 पिंड बनाया गया। ईश्वर ने एक पिंड ब्रह्मा को दिया तो उससे ब्रह्माणी हुई। जो 3 देवियों की अभी स्थापना हो रही है ना, जो बीच में मध्य में विराजित हैं, ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी, कमला रानी। तो उस विभूति से 3 पिंड बने। एक पिंड ब्रह्मा को दिया तो ब्रह्माणी हो गई, दूसरा पिंड रुद्र को दिया तो रुद्राणी हुई, और तीसरा पिंड विष्णु को दिया तो कमला रानी, लक्ष्मी। इन 3 पिंडों से 3 ये देवियां होंगी। पर माताएं जानती हैं, जब आटा गूथा जाता है, आटा गूथते हैं तो थाल में कितना ही गूथ लो, कुछ थोड़ा बहुत आटा बच जाता है, बच जाता है। तो ऐसे जब पिंड बनाए गए तो कुछ थोड़ी बहुत विभूति जो थी वो बच गई, वो शेष रह गई। और उस शेष विभूति का, उस शेष भस्म का क्या हुआ? उस शेष भस्म को ईश्वर ने अपनी हथेली पर लिया और ऐसे फूंका, जैसे फूंकते ना, ऐसे उड़ाते हैं। ऐसे जब ईश्वर ने उड़ाया तो जगत की सारी स्त्रियां वहां प्रकट हो गई। इसलिए नारी जो है, सारी नारियां प्रकट हो गई। इसलिए नारी को देवी तुल्य इसलिए कहा गया कि नारी मानव सृष्टि का अंग नहीं, नारी मानव सृष्टि का अंग नहीं। इसलिए नारी को हम, हमारी परंपरा, हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, ये सब देवी
कहते हैं, ऐसी देवी नहीं कहते। इसके पीछे भी कथाएं हैं, इसके पीछे भी पौराणिक दृष्टांत हैं, और ये कोई मनमुखी बात नहीं, ये सब पुराणों की कथाएं हैं। और शायद इसीलिए नारी मनुष्य जाति का अंग नहीं है, शायद इसलिए पुरुष कभी स्त्री को समझ नहीं पाए, क्योंकि पुरुष तो मानवीय सृष्टि का अंग है, पर स्त्री मानवीय सृष्टि का अंग नहीं। और इसलिए जब पति पत्नी का झगड़ा होता है तो हर एक पति की पत्नी की आखिरी लाइन शायद यही होती है कि तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओ, और इसलिए पुरुष समझ नहीं पाए, क्योंकि स्त्रियां, नारियां मानव सृष्टि का अंग नहीं है। नारियां तो देवी हैं, देवीय शक्ति का ही अंश है, क्योंकि वो जो विभूति थी, वो जो राख थी, वो जो भस्म थी, वो कोई सामान्य भस्म नहीं थी। माँ भगवती ने लौकिक जब रूप लिया और जब शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और वो भस्म हुई, तो कौन भस्म हुआ? देवी ही भस्म हुई ना। तो देवी की भस्म देवी ही है, और उसी भस्म से जगत की सारी नारियों की उत्पत्ति हुई, सारी नारियां प्रकट हुई, सारी स्त्रियां प्रकट हुई। इसलिए मानवीय सृष्टि का अंग स्त्रियां नहीं हैं। इसलिए देवी के महत्व को जीव समझ जाए, व्यक्ति समझ जाए,